दोस्तों, स्वागत है आपका ईले क्लासेस में। मैं हूँ संध्या। आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 के बच्चों के लिए डेसिमल फ्रैक्शंस ये लेसन्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम प्रॉब्लम सेट 39 देखने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं वो देखने हैं तो उसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिसके कारण हमारे नए आए गए जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो पहले रीड करते हैं। देखो, राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे। ठीक है, आपको बोला गया है जो डेसिमल फ्रैक्शंस के नंबर दिए गए हैं जो रुपीस में है उसको आपको रुपीस एंड पैसे में लिखना है। अब पहले ये बात देखो, 1 रुपीज मतलब 1 रुपीज इज इक्वल्स टू कितने रहते हैं, तो 100 पैसे रहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर पॉइंट में नंबर आते हैं, जब तक आपके .99 आते हैं तब तक वो क्या रहते हैं, अगर 0.9 रुपीज है तो उसका मीनिंग क्या रहता है, वो 99 पैसे है। ठीक है, वैसे ही अगर 0.09 आता है तो यहाँ पे देखो पहला 0 आया है उसके बाद 9 आया है तो ये कितने पैसे हो गए, तो 9 पैसे हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर 0.9 देते हैं तो आपको क्या करना है, आगे एक 0 लगाना है तो ये कितने पैसे हो जाते हैं, तो 90 पैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसी का ही यूज करके आपको ये क्या करना है, वर्ड्स में राइट करना है। अब मैं बताती हूँ उसका सिंपल तरीका। जो पॉइंट्स के पहले वाले नंबर्स रहते हैं, ये वाला ये रहते हैं रुपीस, और पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो रहते हैं पैसे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका आंसर 58 रुपीस 43 पैसे। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद आया इसलिए 43 पैसे और ये 58 रुपीस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9.30 रुपीज। 9.30 मतलब पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है वो क्या आएगा, आपका रुपीज होगा, और पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो रुपीज 2.30 मतलब क्या है, 2 रुपीज 30 पैसे। ठीक है, और लास्ट है जो हमने अभी देखा था, जबकि 0.9 आता है तो वो 90 पैसे रहता है, अगर 0.09 आता है तो 9 पैसे रहता है। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई 0 या दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन पैसे रहते टाइम 2 डिजिट में आने चाहिए, इसलिए हम क्या लगाएंगे, उसके आगे एक 0 लगाएंगे और ये जो आता है वो क्या आएगा, देखो तो रुपीज कितने हैं, 2 रुपीज और 30 पैसे, ना कि 3 पैसे। मतलब 3 पैसे ले लोगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 दिया है तो इसके आगे हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, तो हमने एक 0 लगाया, उसका मीनिंग क्या हो गया, तो 30 पैसे हो गया। अगर आपको देते टाइम ऐसे देते कि 0.03 देते तो आप ऐसे इधर लिखते कि 2 रुपीज एंड 3 पैसे, लेकिन आपको वैसे दिया है क्या, नहीं दिया है। आपको क्या दिया है, पॉइंट के बाद नंबर दिया है, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाओगे और जो नंबर आएगा है वो है हमारा 2 रुपीज 30 पैसे। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आपको, राइट हाउ मेनी रुपीज इन अ डेसिमल फॉर्म। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसका अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो आंसर लिखने को बोला था वही आंसर यहाँ पे दिखा है, और जो क्वेश्चन था वो आपको आंसर करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मतलब आपको वर्ड्स में दिया है, आपको डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 रुपीज एंड 25 पैसे। मैंने बोला था जो पॉइंट के पहले रहते हैं वो रुपीज रहते हैं और पॉइंट के बाद रहते हो वो रहते हैं
पैसे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या है, देखा रुपीस का साइन निकालना है आपको यहाँ पे और उसके बाद डेसिमल फॉर्म लिखना है। ठीक है, मतलब 6 रुपीज है तो 6 पॉइंट देना है यहाँ पे, और आगे वाला 25 पैसे है तो 6.25, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो है ₹6.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 15.70 मतलब इसका भी फर्स्ट आपको क्या करना है, रुपीस का साइन निकालना है। 15 रुपीज है तो 15 के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देना है और उसके बाद जो भी पैसे है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, मतलब इसका आंसर आएगा ₹15.70। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखो अब यहाँ पे रुपीस क्या है हमारे 8 है, लेकिन पैसे कितने हैं, देखो ओनली 5 है, 2 डिजिट नंबर है क्या वहां पे, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद 0 देन 5, मतलब ₹8.05 इज द करेक्ट आंसर, ना कि 8.5। अगर आप 8 पॉइंट लिखते हो तो उसका मीनिंग हो जाएगा 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 पैसे दिया है तो 5 पैसे मतलब 0.5 आएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 22.04 है, इसका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 720 पैसे में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 700 पैसे मतलब कितने रहते हैं, तो 7 रुपीज रहते हैं। ठीक है, रुपीज मतलब अब यहाँ पे आते टाइम क्या आएगा, देखो तो 7 रुपीज और आगे के जो है वो क्या है, पैसे है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन आएगा हमारा ₹7.20। अब 20 क्यों लिया, क्योंकि उसके बाद 0 दिया है, 2 के बाद 0 है, इसलिए 20 पैसे आ गए, मतलब ₹7.20। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। ठीक है, आपको मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स लिखने हैं। आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है, वो आपको मीटर एंड सेंटीमीटर में फॉर्म में लिखने हैं। अब पहले हम ये देखते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या रहते हैं, तो 100 सेंटीमीटर रहते हैं। ठीक है, उसी का यूज करके हमें यहाँ पे लिखना है आंसर्स। अभी पहले देखो जो रुपीज और पैसे में था सेम कन्वर्जन यहाँ पे भी है, मतलब पॉइंट्स के आगे वाला जो नंबर्स रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, मीटर रहता है, मतलब 58 मीटर, एंड पॉइंट के बाद वाला जो नंबर रहता है वो रहता है हमारा सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हमारा आएगा 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 2 ही डिजिट क्यों लिया, क्योंकि आगे वाले डिजिट ही क्यों लिए, क्योंकि अगर हमारा 0.99 मीटर हमने यहाँ पे लिखा होता तो 0.99 मतलब क्या आता है, हमारा 99 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे 0.75 था तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, वैसे ही सब एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अलग अलग एग्जाम्पल है इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए, हर एक एग्जाम्पल अलग मेथड का है इसलिए वीडियो मत स्किप कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे 9 है, पॉइंट के पहले क्या है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे आएगा 9 मीटर, और उसके आगे वाला जो नंबर है वो है 30, तो आपका क्या लिखोगे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, मतलब 9 मीटर 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.30 मीटर दिया है। अब 0 मतलब क्या, तो मीटर में कन्वर्जेंस नहीं है, खाली क्या दिया है आपको, सेंटीमीटर वाला नंबर दिया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं रहता है तो आपको मीटर में लिखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट के बाद नंबर दिया है, कौन सा दिया है, देखो 0.30 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वहां पे 0.30 दिया था
यहाँ पे 0.3 मीटर दिया है। मैंने पहले भी बताया आपको, अगर 0.3 है तो उसके आगे हम एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको 0.3 मीटर देते हैं तब भी आपको क्या लिखना है, तो 30 सेंटीमीटर ही लिखना है, ना कि 3 सेंटीमीटर। अगर आप 3 सेंटीमीटर लिखते हो तो इसका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। देखो ऐसे ही सेम एग्जांपल देखो, अगर आप यहाँ पे 0.03 होता तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट के बाद 3 दिया है, उसके बाद हम एक जीरो लगा सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो इसका करेक्ट आंसर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन में देखो, फर्स्ट वाला जो नंबर रहता है वो मीटर में रहता है, तो 1 मीटर आया। आगे वाला जो नंबर रहता है 62 सेंटीमीटर में आएगा, तो 1 मीटर 62 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से 91.4 दिया है, तो 4 के बाद हम क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 7.02 मीटर है, 7.02 मीटर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7 मीटर और 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 02 है, ठीक है, 2 डिजिट रहते हैं सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पहले आया है, 2 उसके बाद आया है, इसलिए खाली यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही आएगा। उसके बाद 0.09 मीटर दिया है, फिर से 9 के पहला जो था वो 0 है, तो यहाँ पे कन्वर्जन जो करोगे आप, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, राइट हाउ मेनी मीटर्स इन अ डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में ये लिखना है, जो कि थर्ड वाला क्वेश्चन था उसके बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर दिया है, मैंने बोला 1 मीटर, मीटर के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट देना है, और उसके बाद जो सेंटीमीटर वाला नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा देखिए, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल अलग मेथड का है, ठीक है। आपको अच्छे से देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर है, तो 1 के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट लगाओगे, फिर उसके बाद क्या है आपका 50 है, तो यहाँ पे 50 लिखोगे, फिर मीटर का जो यूनिट रहता है वो आप उसके बाद लास्ट में लिखोगे, ठीक है। अब देखो 50 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 50.40 सेंटीमीटर है, तो 40 मीटर आएगा, 50.40 मीटर, ये इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 50.4 मीटर, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेम उसी तरह ये देखो 50 मीटर, मतलब यहाँ पे आएगा 50 मीटर है, उसके बाद पॉइंट आएगा 4 सेंटीमीटर, तो उसके बाद 4 लिखोगे, फिर मीटर, 50.4 मीटर, और दूसरा आंसर क्या लिख सकते हो, और 50.40 मीटर भी लिख सकते हो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 734 सेंटीमीटर, मतलब 734 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या रहता है, 1 मीटर रहता है, वैसे ही 700 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, 7 मीटर आएगा, बराबर है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 7 मीटर 34 सेंटीमीटर आ देगा, तो पॉइंट में देते टाइम आप क्या लिख सकते हो, 7.34 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो खाली सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको लिखते टाइम मीटर में कन्वर्जन दिए हैं क्या, कुछ नहीं दिए हैं, तो उसकी जगह आप 0 लगा सकते हो, उसके आगे पॉइंट दिया, 1 लिया, 0 लिया, इसलिए 0.10 आया, और 0.1 मीटर भी लिख सकते हो। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो अब 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो 0.02 मीटर आता है, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा फोर्थ
क्वेश्चन। फिफ्थ वन क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स आपको लिखने हैं जो डेसिमल फॉर्म्स में दिए। अब देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स रहते हैं, ठीक है, मतलब 2 डिजिट यानी 1 डिजिट में पॉइंट आएगा, मतलब 0.9 आता है तो वो मिलीमीटर रहेगा, और उससे मतलब पॉइंट के आगे वाला जो नंबर रहेगा वो रहेगा सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला नंबर क्या है हमारा, तो 6 है, तो 6 सेंटीमीटर आएगा, और पॉइंट क्या है 9 है तो वो मिलीमीटर में आएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो पॉइंट का पहला वाला नंबर है 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद मतलब पॉइंट के बाद आने वाला नंबर है 4, तो वो आएगा मिलीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटीमीटर का नंबर मतलब पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है वो दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब खाली पॉइंट के बाद नंबर दिया है, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट के बाद है तो इसलिए 8 मिलीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ही है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 मिलीमीटर आएगा, ओके। क्वेश्चन 5 का अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन अ डेसिमल फॉर्म, मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 16 मिलीमीटर दिया है, तो 16 मिलीमीटर मतलब क्या आएगा, देखो यहाँ पे 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर ऐसा दिया है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो डेसिमल फॉर्म में 1.6 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम दिया है, तो जो आगे वाले 2 डिजिट है वो मतलब क्या आएंगे आपके 14 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब 14.4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट में आपको खाली मिलीमीटर दिया है तो उसका आंसर आएगा हमारा 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिसके कारण हमारे नए आए गए जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।